अब बेटा एक ही होगा तो क्या क्या बनाओगे। आजकल की जो समस्या है ना, अब बेटा ही एक है तो महात्मा बनावे कि गृहस्थ बनावे कि समाज सेवी बनावे। हाँ। आजकल लोग कहते हैं महाराज अच्छे महात्मा नहीं मिलते। अच्छे महात्मा मिलेंगे कहाँ से, अच्छे बच्चे आते नहीं महात्मा बनने। अगर आपसे कहा जाए अपने बच्चे को महात्मा बना दो, पहले तो आप सीधे ही ना कर दोगे, और बनाना भी चाहोगे तो जो बच्चा घर के किसी काम का नहीं होगा तो उसको कह देंगे महाराज इसको बना दो। अब जब वो महात्मा बनेगा तो तुमको गुरु के रूप में कौन मिलेगा, वही मिलेगा ना। हाँ? तो पूज्य शरणानंद जी महाराज बड़े अच्छे महात्मा थे, वो बोलते थे जैसे सप्लाई करोगे वैसे मिलेंगे ना। बच्चे तो आपके घरों से ही आएंगे ना जो महात्मा बनते, आकाश से तो गिरते नहीं। अभी आप देखते होंगे बहुत लोग हमको कहते हैं महाराज आपका तो घर परिवार पवित्र हो गया, उद्धार हो गया। मैंने कहा अच्छा, एक बच्चा महात्मा बन जाए तो उद्धार हो जाए। हाँ महाराज 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। मैंने कहा तब तो फायदे का सौदा, एक बच्चा तुम भी बना दो। अगर 7 जनरेशन का उद्धार हो जाता है तो एक बच्चा बना दो, फायदे का सौदा। महाराज क्या कहते हैं, अगले दिन से भोजन ही नहीं कराएगा वो। माने दूसरे का बच्चा महात्मा बन जाए तो बहुत अच्छा, हमारा बच्चा नहीं बने। इस मामले में जैन धर्म के लोग अच्छे हैं। हाँ, यंग अवस्था से, छोटे बचपने से भी बच्चों को भेज देते हैं महात्मा बनने के लिए। अरे बचपन से वो सीखेगा, विद्या पढ़ेगा, संस्कृत पढ़ेगा, इस रास्ते में आएगा, तब जाकर के वो अच्छा महात्मा बनेगा, अच्छा गुरु बनेगा। ऋषभ देव जी के 9 बच्चे महात्मा बन गए, बाकी जो 81 बच्चे थे वो समाज सेवा धर्माचरण करते हुए अपने अपने काम में लग गए। ऋषभ देव जी ने देखा जो गृहस्थ थे सबके विवाह शादी हो गए, जो महात्मा थे वो महात्मा थे, सब योग्य हो गए, बड़े बड़े हो गए। ऋषभ देव जी ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया। जब सब बड़े हो गए, 20 साल 25 साल के हो गए, सबको बुलाया। देखो ये गृहस्थों की शिक्षा है। प्राय लोग पूछते हैं हम अपने बच्चों को क्या सिखावें, क्या बतावें। यहाँ पर जो ऋषभ देव जी कहते हैं ना, वही आपको सिखाना है बच्चों को। क्या कहते हैं ऋषभ देव जी? थोड़ा इको देना। नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके दष्टान कामान अर्हते बिर्भुजामे तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेति यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं प्रिय पुत्रो, क्या हो गया? प्रिय पुत्रो, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए ना, 16 साल से ज्यादा बड़ा बच्चा हो जाए, उसके साथ फिर ज्यादा डांट टपट मारपीट नहीं करना चाहिए, शास्त्र में मना है। 15 साल तक प्रेम भी करो, जरूरत पड़े तो डांट डपट भी करो, जरूरत पड़े तो एक आध चपत भी लगा दो, लेकिन 16 साल के बाद बच्चे के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। मित्रवत रखो बच्चे को। और उसके बाद महाराज उन्होंने बड़े प्रेम से बुलाया, आओ बच्चों, सभी लोग आओ बैठो। और क्या समझाया, बच्चों ये जो जीवन मिला है ना, शरीर मिला है ना, ये केवल खाने कमाने परिवार बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। क्यों? इतना काम तो पशु पक्षी भी कर लेते, पशु पक्षियों को भी बड़ी सुख सुविधा मिलती है, खाने कमाने की व्यवस्था हो जाती है, परिवार बढ़ जाता है। फिर फर्क क्या रहेगा मनुष्य में और पशु में? आप कहेंगे पशुओं को इतनी सुविधा कहाँ मिलती है? मिलती है, बताऊं किसको मिलती है? आवाज नहीं आ रही? आएगी तो माइक वाला थोड़ा अभी गड़बड़ कर रहा है। तो महाराज बड़ी बड़ी सुविधाएं जो मिलती हैं, आ रही आवाज? अब हो गई? तो आप कहेंगे पशु पक्षियों की इतनी सुविधाएं कहाँ मिलती है? ये जो घरों में छोटे छोटे कुत्ते पालते हैं ना, जो किसी काम के नहीं होते, कुत्ता पालते थे लोग सुरक्षा के लिए, घरों के दरवाजे पे रहते थे बड़े बड़े कुत्ते, भाई रात में छोड़ दिए जाते थे चोर डाकू बदमाशों से रक्षा के लिए। वो तो बात लॉजिक फिर भी समझ में आता है।
आजकल जो छोटे छोटे बच्चे कुत्ते पालते हैं, जो बेडरूम में, किचन में, सब जगह घूमते रहते हैं, उनको घुमाने के लिए गार्डन में ले जाते हैं, मर्सिडीज गाड़ी में जाते हैं, नौकर जाता है, महलों में रहते हैं, कोठियों में रहते हैं, उनके लिए डॉक्टर अलग होता है, उनके लिए सैलून अलग होता है। अच्छा आप बताओ, जिस घर में कुत्ते की इतनी व्यवस्था होगी वो जरूर अमीर आदमी होगा, पैसा कमाई किया होगा, फैक्ट्री चलाता होगा, या बड़ा बड़ी आईएएस आईपीएस होगा। वो तो मेहनत करके सुख सुविधा जुटाया, और वो कुत्ता बिना मेहनत के सारी सुख सुविधा पा गया। तो ज़्यादा भाग्यशाली कौन है? जो मेहनत करके जुटाया, उस सुख सुविधा में रह रहा, उसी घर में, उसी गाड़ी में रह रहा, उसी गाड़ी उसी घर में वो कुत्ता भी रहता है जो कुछ नहीं करता। तो बिना किए एक पा गया, एक बहुत करके पाया, तो ज़्यादा भाग्यशाली कौन हुआ? संकोच क्यों करते हो? बोल दो, वृंदावन है। भाग्यशाली तो कुत्ते ही हुआ ना। ये जो आज हालत है ना, पता नहीं लोगों को क्या फैशन चल पड़ा है। बड़े बड़े घरों के बच्चे कुत्ते के लिए व्याकुल हो जाते। उनको कह दो ठाकुर जी रख लो, लड्डू गोपाल रख लो, या पुराने समय में तोता मैना लोग पालते थे, पालना है तो वो पाल लो। नहीं नहीं, कुत्ता पालेंगे। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, थोड़ा विचार कर लो, बुरा नहीं मानना। ये जो कुत्तों को इतनी सुख सुविधा मिलती है, मर्सिडीज गाड़ी, BMW गाड़ी, डॉक्टर, कोठी, घोड़ा, सब कुछ मिलता है। कुत्ते का कोई पिछला जन्म का अच्छा कर्म होगा तभी तो मिलता होगा ना। लेकिन कुत्ता अगर पिछले जन्म में भी कुत्ता रहा होगा तो कर्म कर नहीं सकता, फिर मिला कैसे? मैंने एक बार सोचा, शास्त्र में लिखा है कि जो जिसकी याद करते करते जाता अगले जन्म में वही बनता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में वो कुत्ता सेठ था, और जो सेठ था वो कुत्ता था। वो जब सेठ शरीर छोड़ा तो कुत्ते की याद करते करते गया, तो वो तो कुत्ता बन गया, और कुत्ता जब गया तो सेठ की याद करते करते गया, वो अमीर बन गया। तो ये दोनों अदला बदली चलते चलते एक जन्म में वो सेठ, एक जन्म में वो सेठ, एक जन्म में वो कुत्ता, एक जन्म में, तभी तो इतनी सुख सुविधा मिलती है। हा? तो ये जो हालत है ना, आप देखो, फैक्ट भी है, बुरा नहीं मानना। यही कथा इसी भागवत में, राजर्षि भरत हिरण के बच्चे को पाले थे, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम होगा, अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। सुनते हो ना भागवत में? तो अगर हिरण के बच्चे से मोह होने में हिरण बन जाता है, तो कुत्ते से मोह होने में कुत्ता क्यों नहीं बनेगा? तो इसलिए मैं नहीं कहता कि आप पशुओं की रक्षा मत करो, लेकिन एक लिमिट में करो, एक मर्यादा में करो। एक कुत्ते जो घुस जाते हैं किचन में, हम तो महाराज उस घर में भोजन करने में मुश्किल होता है। जहाँ कुत्ता बेडरूम में घुस जाए, किचन में घुस जाए, ऊपर चढ़ जाए, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। और उसको एक थप्पड़ मारो तो 3 पलटी खाएगा, सुरक्षा का कोई मतलब नहीं उसको। छोटा सा तो होता है, एक थप्पड़ में 4 पलटी खाएगा, चिल्लाएगा। उसको रखने से फायदा क्या? क्यों भाई, यहाँ जो लोग होंगे अगर कुत्ता रखते हो तो बता दो उससे फायदा क्या। अगर वो छोटा वाला रखते हो, बड़ा रखते हो तो समस्या नहीं, दरवाजे पे रखते हो, रखते ही होंगे, कुछ लोग होंगे यहाँ जो रखते होंगे। अच्छा अभी मत बताना, कथा की बात बता देना अलग से। तो ये महाराज ऋषभ देव जी कहते हैं, अगर उतने ही काम किया तो सुख सुविधा, खाना पीना, गाड़ी मोटर, ये तो कुत्ते को भी मिल जाती है। आपने क्या किया मनुष्य बन के? बोले फिर क्या करे? बोले कुछ ऐसा काम करो जो कुत्ता नहीं कर सकता है। कुत्ता सत्संग नहीं कर सकता है, कुत्ता चैरिटी नहीं कर सकता है, कुत्ता जप नहीं कर सकता है, कुत्ता समाज सेवा नहीं कर सकता है। ऐसे कुछ काम करो निस्वार्थ भाव से, जिससे तुम्हारा हृदय आनंदित हो जाए। अपने स्वार्थ के काम केवल मत करो, समाज सेवा और भगवान की सेवा के काम करो, तो मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाएगा। ऋषभ देव जी अपने बच्चों को सिखाते। ताली बजाओ तो प्रेम से बजाओ ना। और दूसरी बात क्या सिखाया ऋषभ देव जी ने बच्चों को? बच्चों की संगति का ध्यान रखो, कंपनी। अगर बच्चों को सुधारना है तो किन लोगों के साथ रह रहे हैं इसका थोड़ा ध्यान रखो। बच्चे जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा जीवन बनेगा। और तीसरी बात, आप बच्चों को जैसा बनाना चाहते हो, पहले अपना जीवन वैसा बना के दिखाओ।
बच्चे को चाहते हो कि ड्रिंक न करे, नॉनवेज न खाए, स्मोक न करे, तो पहले आपको छोड़ना होगा। अगर आप करते हो, आप शराब पीते हो और चाहो कि बच्चा ना पिए, ऐसा नहीं होगा। बच्चा आपके सामने नहीं पिएगा, छिपा के पिएगा। आप बच्चे को जैसा बनाना चाहते हो, पहले अपना जीवन वैसा बनाओ, स्वयं अपना जीवन बनाओ। ऋषभ देव जी ने अपने बच्चों को सिखाया, उन्होंने कहा संत सेवा करना, गो सेवा करना, ठाकुर सेवा करना, समाज सेवा करना, ये ऋषभ देव जी ने बच्चों को सिखाया। और सिखाने के बाद बड़े बच्चे को राज्य दे दिया। राज्य देने के बाद स्वयं जंगल में महात्मा बन करके निकल पड़े।